हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन। ठीक है, जिसे आप मस्तिष्क भी बोलते हैं, ब्रेन या फिर मस्तिष्क। तो इससे पहले हम जान लेते हैं ब्रेन की उत्पत्ति किस लेयर से होती है। तो ब्रेन की जो उत्पत्ति होगी वो होगी एक्टोडर्म लेयर से। ठीक है, ब्रेन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको कल बता दिया था कि इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, मैंने तीन इसके भाग बताए थे। इसके वजन की बात करें, ब्रेन के वजन की हम बात करते हैं तो मेल में और फीमेल में इसका वजन अलग अलग रहता है। ठीक है, तो 1.2 केजी से 1.4 केजी तक इसका वजन फीमेल में होता है। वहीं हम मेल की बात करें, मेल के अंदर 1400 से 1600 ग्राम वजन होता है। ठीक है, न्यूबॉर्न की बात कर लें, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसमें जो ब्रेन का वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। ठीक है, आगे हम बात करें ब्रेन में, ब्रेन में ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कैसे होती है। ठीक है, तो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है सर्कल ऑफ विलिस के द्वारा, सर्कल ऑफ विलिस के द्वारा। ठीक है, इसमें टोटल होती है 12 आर्टरी, 12 आर्टरी होती है। ठीक है, और जो एक सर्कल का निर्माण करती है, कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये चार आर्टरी है। ये है आपकी लेफ्ट वर्टिब्रल, वर्टिब्रल आर्टरी। ये है आपकी राइट वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये है आपकी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये है आपकी राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये होगी एंटीरियर, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये होगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, यानी कि दो कैरोटिड आर्टरी आगे से गई, दो कैरोट और जो दो वर्टिब्रल आर्टरी है वो पीछे की तरफ गर्दन से होते हुए गई। ठीक है, पीछे वाले हिस्से को कनेक्ट करने वाली होगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर हिस्से को कनेक्ट करने वाली होगी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, यहां से, यहां से दो ब्रांच निकलती है जिनको हम बोलते हैं लैटरल सेरिब्रल आर्टरी, और ये भी है लैटरल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, यहां से, यहां से दो आर्टरी आगे की तरफ से निकलेगी। ठीक है, और दो ही आर्टरी पीछे की तरफ से निकलेगी। जो आगे की दोनों आर्टरी होगी, आगे की
जो दोनों आर्टरी होगी इनको बोलेंगे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट। ठीक। और पीछे की तरफ जो ये दोनों निकली है इन्हें बोलेंगे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है। तो आपका ये सर्कल ऑफ विलिस 12 आर्टरियों से मिलकर बना है। ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, ठीक है, और 11 और 12। ठीक है। तो 12 आर्टरियों से मिलकर बना होता है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है। अब हम ब्रेन में पहला पार्ट पढ़ते हैं जो कि आपको कल मैंने बताया था, सेरेब्रम। सेरेब्रम, और इसी को हम बोलते हैं टेलेनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है। टेलेनसेफेलॉन या सेरेब्रम। ये इसकी मान लेते हैं राइट लोब, ये इसकी मान लेते हैं लेफ्ट लोब। ठीक। इस राइट और लेफ्ट लोब को जो विभाजित कर रहा है, जो विभाजित कर रहा है, मैंने कल बताया था, उसे हम बोलते हैं फाक्स सेरेब्री। ठीक है। ये किसका फोल्ड होता है? ये ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है। ठीक है। इस राइट और लेफ्ट लोब को जोड़े रखने का काम एक स्ट्रक्चर करती है, एक स्ट्रक्चर करती है जिसे हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम। इस सेरेब्रम के मध्य में, सेरेब्रम के मध्य में एक खाली स्पेस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक। ये हो गया अपना लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है। इस लैटरल वेंट्रिकल के अंदर एपेंडाइमल सेल पाई जाती है। एपेंडाइमल सेल पाई जाती है। ठीक है। ये एपेंडाइमल सेल क्या करती है? सीएसएफ प्रोडक्शन का काम करती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक। ये एपेंडाइमल सेल से क्या बना? कोरोइड प्लेक्सिस, और ये कोरोइड प्लेक्सिस ने क्या बना दिया? सीएसएफ। ये सीएसएफ फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा क्या करता है? ये आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल में। ठीक। थर्ड वेंट्रिकल से जो सीएसएफ का फ्लो होता है वो होता है यहाँ, जिसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सिल्विस, डक्ट ऑफ सिल्विस। ठीक है।
या सिल्वियन डक्ट भी बोलता है। ठीक, इस सिल्वियन डक्ट से ये जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल से तीन स्ट्रक्चर निकलती है, जिसमें एक तो राइट एंड लेफ्ट फोरामेन ऑफ लश्का, फोरामेन ऑफ लश्का। ठीक है, और मिडिल में होगा मिडिल फोरामेन ऑफ मिगेंडी, फोरामेन ऑफ मिगेंडी। ठीक है, इनमें से जो सीएसएफ फ्लूइड है वो जाएगा सब एरेकनोइड स्पेस, सब एरेकनोइड स्पेस, और इस सब एरेकनोइड स्पेस में होगी एरेकनोइड विलाई, एरेकनोइड विलाई। ठीक है, ये एरेकनोइड विलाई क्या कर लेती है, सीएसएफ को एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके ये कहाँ डालेगी, ये डालेगी आपके जुगुलार, जुगुलार वेन। जुगुलार वेन कहाँ उसे पहुंचाएगी, वो पहुंचाएगी सुपीरियर वेना का, सुपीरियर वेना का, और सुपीरियर वेना का वो कहाँ की खुलेगी, वो खुलेगी राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सीएसएफ का फ्लो होता है, जो सीएसएफ का फ्लो होता है वो होता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करें, अब हम बात करें ब्रेन में, ब्रेन में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है। तो उस ब्रेन को सिकुड़ के क्रेनियम कैविटी के अंदर फिट किया जाता है। क्वेश्चन हमारा कि ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रेनियम कैविटी में। ठीक है, क्रेनियम कैविटी में कैसे फिट होता है, इसमें उभार और गड्ढे देखे जाते हैं। ठीक है, उभार और क्या देखे जाते हैं, गड्ढे। ठीक है, उभार को तो हम बोलते हैं गायरी, गायरी यानी ग्रोथ, और जो गड्ढे पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं पिट, और वो पिट को हम बोलते हैं सल्कस, पिट को हम बोलते हैं सल्कस। ठीक है, इतना आपके समझ में आ रहा है सीएसएफ का फ्लो कैसा हो रहा है, जो ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे उसका सरफेस एरिया कम होता है, क्यों कम होता है, सीधा सा आंसर जाता है गायरी एंड सल्काई ब्रेन का सरफेस एरिया कम कर देती है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको यहां से बता दूं, ये जो राइट एंड लेफ्ट जो आपका लेटरल वेंट्रिकल है, इसको इसको अलग करने का काम, तो लेटरल वेंट्रिकल में जो आपका राइट एंड लेफ्ट लेटर लेटरल जो वेंट्रिकल है, इसको अलग करने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है सेप्टम, सेप्टम पेल्यूसिडम, सेप्टम पेल्यूसिडम। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं तो उसका आंसर देंगे सेप्टम पेल्यूसिडम। ठीक है, अब हम बात करें जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम है उसको दो हिस्सों में बांटा गया, सेरिब्रम को दो हिस्सों में बांटा गया। पहले तो हमने दो लोब पढ़ी, दो अलग अलग हिस्से। अब वैसे ही हम बात करें, जो सेरेब्रम है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला सेरेब्रल कोर्टेक्स, और दूसरा सेरेब्रल, सेरेब्रल मेडुला, सेरेब्रल मेडुला। ठीक है, जो सेरेब्रल कोर्टेक्स होता है
जो सेरेब्रल कोर्टेक्स होता है ये बाहर का हिस्सा है, और ये कैसे कलर का होता है, ये होता है ग्रे कलर का। ठीक है, ग्रे कलर का। और ये सेरेब्रल कोर्टेक्स ग्रे कलर का क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, जो सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से जो सेरेब्रल कोर्टेक्स है वो ग्रे रंग का नजर आता है। ठीक है, सेरेब्रल मेडुला कैसा होता है? वो होता है सफेद, यानी कि व्हाइट। और ये कहाँ का हिस्सा है? ये अंदर का हिस्सा है। ठीक है, ये अंदर का हिस्सा है। ये सफेद क्यों आता है? ये आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सोन। ठीक है, अंदर की तरफ एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये सफेद नजर आता है। अब हम बात करें अब हम बात करें जो सेरेब्रम है, इसमें कौन कौन सी लो प्रेजेंट होती है? सेरेब्रम में कौन कौन सी लोब प्रेजेंट होती है? पहली, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। ठीक है, दूसरी आपके दोनों तरफ पाई जाने वाली, इसे हम बोलते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब ये होती है आपकी टेम्पोरल लोब, जो साइडों में पाई जाती है, इसे बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ठीक है, ऊपर वाली पैराइटल लोब। और ये लास्ट ओसिपिटल लोब। ठीक है, इन लोब्स में कुछ एरिया पाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो एरिया मैं आपको बताऊं। एरिया नंबर 4, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी मोटार एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया। ठीक है, दूसरा एरिया इसी के पास में, एरिया नंबर 6। एरिया नंबर 6। ठीक है, उसे बोला जाता है प्री मोटार एरिया। ठीक है, उसे बोला जाता है प्री मोटार एरिया। यहीं पे दो एरिया और भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रोकास एरिया। एरिया नंबर 44 एंड 45। ठीक है, 44 एंड 45। ब्रोकास का मतलब होता है बोलना। ब्रोकास का मतलब होता है बोलना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बोलना, बोलने वाला एरिया। ठीक है, और इसमें एक हिस्सा प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एरिया प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्री फ्रंटल एरिया। 13 और 25। 13 और 25। एक एरिया और प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एरिया 8। एरिया 8 जो होता है फ्रंटल विजुअल फील्ड। फ्रंटल विजुअल फील्ड। ठीक है, टेम्पर जो लोब होती है उसमें होता है सुनना और सूंघना। सुनना और सूंघना। ओल्फैक्टरी एरिया। ओल्फैक्टरी एरिया एंड
ऑडिटरी ऑडिटरी एरिया, एरिया नंबर 41, 42। ठीक है। अब आपकी पैराइटल लोब में बात करें तो यहाँ होता है गस्टेटरी, गस्टेटरी एरिया, एरिया नंबर 43। और हम पैराइटल लोब की बात करें, इसमें होता है सोमैटो सेंसरी एरिया, एरिया नंबर 1, 2, 3, 5, 7 एंड 13। ठीक है, एंड 13 ये क्या काम करता है? टच, पेन, प्रेशर, इनका काम करता है। और ओसिपिटल लोब में पाए जाते हैं विजुअल एरिया, विजुअल एरिया, विजुअल एरिया जिसे बोलते हैं एरिया नंबर 17, 18 एंड 19, जो देखने में मदद करता है। ठीक है, आगे आगे हम इनके बारे में पढ़ते चलेंगे, कौन सा एरिया किस चीज में हेल्प करता है, मोटार फंक्शन क्या होते हैं, सेंसरी फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल फंक्शन क्या, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम ब्रेन के फंक्शन पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं सीएसएफ की, जो हमने फ्लो बताया सीएसएफ का। ठीक है, सीएसएफ फ्लो कैसे होता है, सीएसएफ का फ्लो। तो सबसे पहले ये बनता है मेड इन lateral ventricle from choroid, choroid plexus, choroid plexus by ependymal cell। ठीक है, CSF, ये CSF इसके बाद कहाँ आता है? इसके बाद ये आता है थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल में। और किसके द्वारा आता है? ये आता है फोरामेन ऑफ, फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा। थर्ड वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल से ये आता है फोर्थ वेंट्रिकल। और किसके द्वारा आता है? साल्वियन डक्ट, ये डक्ट ऑफ साल्वी, डक्ट ऑफ सिल्विस। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल से, फोर्थ वेंट्रिकल से ये जाता है राइट फोरामेन ऑफ लश्का, लेफ्ट फोरामेन ऑफ लश्का एंड मीडियन, मीडियन फोरामेन ऑफ मिगेंडी। ठीक है, फोरामेन ऑफ मिगेंडी। अब हम बात करें CSF नॉर्मल प्रोडक्शन, कितना नॉर्मल प्रोडक्शन होता है? तो ये होता है 500 to 650 ml पर डे, 500 to 600 ml पर डे। ठीक है, फ्लो कितना रहता है? तो आपके फ्लो रहेगा 120 से 150 ml का। ठीक है, एब्जॉर्ब कितना होता है? एब्जॉर्ब कितना होता है? तो एब्जॉर्ब आपका होता है 350 टू 500 ml तक ये अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में इसकी पीएच,
पीएच होती है 7.35। ठीक है। इसका ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी वो होती है 0.0320008। ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। प्रोटीन की हम बात करें, प्रोटीन इसमें होता है 15 से 45 mg/dl। ठीक है। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की हम बात करें तो ये होती है 45 से 75 mg/dl। क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड इसमें होता है 300 से 600 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक। इसके अलावा WBC की बात करें तो WBC इसमें होती है 8 सेल पर क्यूबिक mm। ठीक है। 8 ही सेल इसमें पाई जाती है। तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को ये रेफर करना ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ और उनसे मैं भी कुछ सीख पाऊँ। ठीक है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।